So hey guys, welcome back to the another lecture is matter around us pure। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो देखो, ऊपर आई बटन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर लो। तो दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं हमारा सेकंड चैप्टर के बारे में, जिसमें हम लोग मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो मिल्क है, बटर है, घी है, सॉल्ट है, मिनरल वाटर है, इवन जो क्या ये जो सारा है ये प्योर होते हैं या नहीं, इसके ऊपर हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको भी एनसीईआरटी पढ़ना है और आप भी क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो ज्वाइन कीजिए लर्निंग एक्सपीरियंस एकेडमी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बने रहिए हमारे साथ। ज्वाइन कीजिए हमारा न्यू क्लास 9 बैच पंच तत्व 2024 टू 26 अभी के अभी, और पर सब्जेक्ट 300 पर मंथ का है, तो अभी ज्वाइन कीजिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस। तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो प्योर सब्सटेंस पे प्योर लिखा रहता है वो एक्चुअली में प्योर होता है? यानी कि प्रोडक्ट्स में प्योर तो लिखा रहता है, लेकिन कैसे वो प्योर है? साइंटिस्ट का ये मानना है कि कोई सब्सटेंस प्योर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सब्सटेंस एक सब्सटेंस से नहीं बना है। यानी कि सिंपल भाषा में कहे तो उसमें कोई सिंगल पार्टिकल नहीं है या कॉमन पार्टिकल नहीं है। वो एक मिक्सचर है, क्योंकि उसमें एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल का मिलावट है उसमें, तो इसलिए उसे मिक्सचर कहा गया है। इसलिए ये एक प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर नहीं है, एक सब्सटेंस नहीं है। ये दो मैटर, मतलब यहाँ पे दो पार्टिकल्स का मिक्सचर है, डिफरेंट पार्टिकल्स का, ठीक है, कॉमन पार्टिकल्स का नहीं है। तो मिक्सचर होता क्या है, अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज अ मिक्सचर। सो मिक्सचर्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज सब्सटेंस। मतलब प्योर सिंगल प्योर काइंड ऑफ मैटर क्या है? सब्सटेंस, एक सब्सटेंस एक और सब्सटेंस, दोनों को मिला दो तो वो मिक्सचर बन जाता है। अब जैसे हम लोग के यहाँ पे जो दूध मिलता है, दूध में भी गाइज वाटर प्रेजेंट होता है, लिक्विड प्रेजेंट होता है, तो वो भी एक तरीके से एक मिक्सचर हो गया, ठीक है। तो जैसे कि हम और भी डेली लाइफ एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे हमारे सॉफ्ट ड्रिंक होता है, वो भी एक मिक्सचर है, वो भी कोई प्योर सिंगल सब्सटेंस नहीं है। देखते हैं कि ये जो मिक्सचर है इसके कितने टाइप्स है, मतलब टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स को देखते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमने एक्टिविटी पे देखना है। एक्टिविटी 2.1 पे देखो, यहाँ पे हमें 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, ABCD। 4 बीकर ले लेना है, उसमें जो ए और बी है उसको 50 ml ऑफ वाटर से फिल कर देना है। एक में 1 स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट लेना है पाउडर, एक में 2 स्पैचुला लेना है। अब जो हमारा बीकर सी और डी है उसमें हमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट लेना है और पोटेशियम परमैंगनेट को लेना है, या फिर कोई कॉमन सॉल्ट को भी ले सकते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड हो, और उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमने क्या किया, पहले वाले में सिर्फ हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट पाउडर लिया, वो भी 1 स्पैचुला एंड 2 स्पैचुला। और सी और डी में हमने कॉपर सल्फेट को भी ले लिया, हमने पोटेशियम पर मैग्नेट को भी ले लिया, और फिर उसको मिक्स किया। कितना लिया ये भी नहीं पता। उसके बाद हमें इसे रिपोर्ट करना है इसके कलर एंड टेक्सचर के ऊपर। तो अब आप जैसे ही देखोगे कि ए और बी जो है उस पर एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन था, इसलिए जो मिक्सचर है वो होमोजेनस मिक्सचर है, यानी कि जिसका कॉम्पोजिशन बहुत ही यूनिफॉर्म हो। जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब पानी में नमक, या फिर शुगर सॉल्यूशन यानी चीनी का घोलना, वो होमोजेनस मिक्सचर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 स्पैचुला है, ऑब्वियसली कलर डिफरेंट होगा, बट कलर डिफरेंट होने से वो होमोजेनस से हेट्रोजेनस में नहीं चेंज होगा। तो हेट्रोजेनस क्या होता है, ये इस पर बात करते हैं, जो कि हमारा सी और डी है, बीकर नंबर। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारा जो बीकर नंबर सी और डी है वो एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, क्योंकि उसमें कोई यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं है, यानी कि वो एक नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन के साथ है। तो आइए बात करते हैं कि ये सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इज नथिंग बट अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, यानी एक ये भी एक होमोजेनस मिक्सचर है, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का,
जैसे कि नींबू पानी हो गया, सोडा वाटर हो गया, और भी कई एग्जाम्पल के साथ इसे हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये एलॉय क्या होता है। एलॉय जो है ये मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स का होता है, ठीक है। एंड अ नॉन मेटल, मतलब मेटल भी प्रेजेंट हो सकता है और नॉन मेटल भी। तो और जो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से इसे सेपरेट नहीं किया जा सकता, मतलब इसके अंदर मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज दोनों दिखाई देती है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सॉल्यूशन। सो एक सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक सॉल्वेंट और सॉल्यूट का कंपोनेंट है, ठीक है। तो जैसे कि जो लार्जर अमाउंट है वो हमारा सॉल्वेंट है, और जो लेसर अमाउंट है वो हमारा सॉल्यूट है। सॉल्यूट जैसे चीनी, और लार्जर अमाउंट यानी कि वाटर। तो शुगर सॉल्यूशन, जो पानी में हम चीनी घोलते हैं, ये हो सकता है। ऐसे करके और भी एग्जांपल्स है आपके यहाँ पे, आप रीड कर कर देख सकते हो। So let's discuss about properties of a solution. Solution is a homogeneous mixture. The particle of a solution are smaller than 1 nanometer in diameter. So they cannot be seen by naked eye. उसका पार्टिकल जो इतना छोटा होता है कि वो हमारे आंखों से देखा नहीं जा सकता है। पहले तो होमोजेनस मिक्सचर है और बहुत ही छोटा होता है जिससे हम उसे देख नहीं पाते। इतना छोटा होता है कि वो बीम ऑफ लाइट स्कैटर, मतलब दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। मतलब जब बीम ऑफ लाइट हम मारते हैं ना, तब भी हमें वो ढूंढ के नहीं मिलता है, वो विजिबल नहीं होता है सॉल्यूशन में। तो द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अच्छा, तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो सेपरेट नहीं किए जा सकते। यानी फिल्टर कर दीजिएगा आप, तो आपका जो सॉल्यूट पार्टिकल है, मान लो चीनी है, तो फिल्टर करिएगा तो चीनी निकल जाएगा, पानी अलग होगा, ये नहीं हो सकता, ठीक है। वो उसके साथ इतना घुल जाता है ना, इतने अच्छे से घुल जाता है कि वो लोग में से जो रिश्ता बन गया ना, वो टूट ही नहीं सकता, अटूट रिश्ता बन गया है, वो बिल्कुल अनडिस्टर्ब रहता है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो आइए समझते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम कह सकते हैं वो सॉल्यूशन है जो एक एट गिवन टेम्परेचर पे अच्छे तरीके से वो डिजॉल्व हो जाता है, तो वो अच्छे से डाइल्यूट हो जाता है, उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सो एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब जो सॉल्यूशन है वो अच्छे तरीके से सॉल्यूट को डिसॉल्व कर जाता है, उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। आप पूछोगे कि भैया सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी कुछ नहीं होती है भाई, ज़्यादा कुछ हाथी घोड़ा नहीं है। ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जितना प्रेजेंट है ना एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, उसे सॉल्युबिलिटी कहा गया है। अच्छा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हुआ? सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब हम समझ गए ना, कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में एक गिवन टेम्परेचर में सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है। और यहाँ पे क्या है कि एक सॉल्यूशन में जब जो एट अ गिवन टेम्परेचर में सॉल्यूट पूरा पूरी डिसॉल्व नहीं होगा, तो उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेटेड लेवल, इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। तो अब यहाँ पे एक सवाल पूछा गया आपसे, अगर क्या होगा कि आप एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को एक टेम्परेचर पे ले जाके स्लोली कूल करोगे? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखो, क्या होता है मैं देखूंगा। वैसे मैं अब आपको आंसर बता ही देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो तो ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो एक्चुअली क्या है, बड़ा सिंपल है कि अगर सेटल डाउन हो जाता है, कूल हो जाता है, तो क्रिस्टल्स फॉर्म होने लगती है, जो पार्टिकल्स है उसमें से वो बाहर निकलने लगते हैं और वो क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाता है। इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो। मास परसेंटेज समझते हैं, कुछ फार्मूलाज है मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। हमें सॉल्यूट की वैल्यू पता होनी चाहिए, हमें मास पता होना चाहिए सॉल्यूट का, और सॉल्यूशन का मास पता होना चाहिए, और उसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे। परसेंटेज जब भी निकालते हो बाबू लोग, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब निकालेंगे हम मास वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सॉल्यूट का मास जान लेना है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जान लेंगे, इंटू 100 कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो आ जाएगा। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पता कर लो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता कर लो, आ जाएगा, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो वैसे ही यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है, उसे आप प्रैक्टिस कर लो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सस्पेंशन एक नॉन होमोजेनस सिस्टम है, यानी कि हेट्रोजेनस मिक्सचर है।
ये क्या करता है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये पूरी तरीके से डिस्पर्स नहीं होते, सॉलिड पार्टिकल्स पूरी तरीके से लिक्विड में डिस्पर्स नहीं होते हैं। ये क्या होता है कि ये डिज़ोल्व हो जाते हैं और पूरे तरीके से डिज़ोल्व नहीं होते, मतलब पार्टिकल जो है पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं होते हैं, लेकिन सस्पेंडेड हो जाते हैं थ्रू आउट। पूरे पानी में वो जो है पार्टिकल्स वो सस्पेंडेड हो जाती है। जैसे एग्जांपल ले लो कि अगर पानी में आप थोड़ा सा कीचड़ मिला दो तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स है, जो कीचड़ है, वो थोड़ी देर बाद जो पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ चल जाएगा। ऊपर की तरफ में क्या दिखेगा, ऊपर की तरफ में आपका जो लिक्विड है वो पूरा क्लियर नज़र आएगा थोड़ा बहुत, और नीचे क्या एकदम डार्क नज़र आएगा। तो ऐसा होता है, और इससे जो है ना ये पार्टिकल्स जो हम अपने विजिबल आई से देख पाते हैं। तो इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या रहेंगे, ये तो एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है जिसे हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, और इसके जो पार्टिकल्स है ये पूरे तरीके से क्या करते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, और लाइट मारने से क्या है, ये पाथ जो है इसका विजिबल हो जाता है। और जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाते हैं सस्पेंशन के बाद, और वो अनडिस्टर्ब रहते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें पार्टिकल ही यूनिफॉर्मली पूरे तरीके से स्प्रेड हो जाते हैं। जैसे कि दूध होता है, दूध क्या है, दूध में थोड़ा लिक्विड में रहता है, लेकिन क्या है पानी में वो ऐसे मिक्स हो जाता है कि वो नज़र ही नहीं आता है, पूरा वाइट लगता है, और बीम ऑफ लाइट से भी क्या है कि आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है, कि लाइट पाथ आपको विजिबल नहीं होगी, पार्टिकल्स जो है वो विजिबल नहीं होगी। आप समझते हैं कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट वो होता है कि किसी भी छेद से, किसी भी होल से अगर आपको लाइट दिखाई दे रही है, उसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। मतलब एक छोटे से होल से आपको लाइट पूरा स्कैटर नज़र आता है, मतलब पूरा, मान लो कि एक छोटा सा छेद है, जैसे गुफा में आप देखते हो ना मूवीज़ में कि कोई बंदा गुफा से निकल रहा है और ऐसे अचानक से लाइट पड़ती है उसके ऊपर, तो लगता है कि अरे भाई बहुत उजाला है बाहर, बाहर निकल के देखते नॉर्मल है, सब लाइट है, बट उतना उजाला उसको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दिखाई देता है। दैट इज टिंडल इफेक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। कोलॉइड की प्रॉपर्टीज जो है वो, कोलॉइड जो है वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है। हेट्रोजेनस मिक्सचर होने के कारण इसका जो साइज है पार्टिकल्स का बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, जिससे कि हम लोग तो इंडिविजुअली अपने नेकेड आई से मतलब देख ही नहीं सकते हैं। कोलॉइड के पार्टिकल्स को हम बीम ऑफ लाइट के थ्रू विजिबली देख पाते हैं। दे डू नॉट सेटल डाउन, क्योंकि वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, वो अनडिस्टर्ब रहते हैं, ठीक है। तो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से ये सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। तो बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन, एक स्पेशल टेक्निक है इनके सेपरेशन की, जिसे कहा गया है सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। कंपोनेंट्स जो होते हैं ना कोलाइडल सॉल्यूशन के, वो डिस्पर्स्ड फेज में होते हैं, ठीक है। द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल ऑफ कोलाइड फॉर्म डिस्पर्स्ड फेज, एंड द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज डिस्पर्सिंग मीडियम। क्योंकि ये जो कंपोनेंट है ये एक डिस्पर्स्ड पार्टिकल है, कंपोनेंट जो है वो हमारा एक डिस्पर्स्ड पार्टिकल है। डिस्पर्स्ड पार्टिकल है यानी कि यहाँ पे क्या है कि ये मतलब पूरी तरीके से मतलब ये हो गया, स्कैटर हो चुका है और अनडिस्टर्ब्ड है, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये एक डिस्पर्स फेस में है और इसीलिए इसको डिस्पर्सिंग मीडियम बोला गया है। कोलॉइड आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये अलग अलग स्टेट में हम क्लासीफाई कर सकते हैं इसको, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। जो बिलो टेबल आप लोग अभी देख पाओगे अपने एनसीईआरटी बुक में, अगर आपके पास हो तो अपने बिलो एनसीईआरटी बुक में इसे थोड़ा पढ़ लीजिएगा। हम लोग अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती है जैसे कि कलर हो गया, उसका हार्डनेस हो गया, उसकी रिजिडिटी हो गया, फ्लूइडिटी हो गया, उसकी डेंसिटी, उसकी मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। और केमिकल नेचर यानी कि जो केमिकली जो चीज़ होता है, जैसे हम लोग कुछ बना रहे हैं खाना में, तो खाना बनाते बनाते उसमें तेल डाल दिया है, कुछ डाल दिया, वो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें शो करता है। तो यहाँ पे देखिए पढ़िए कि द वाटर एंड वाटर वेपर ऑल लुक डिफरेंट एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। वाटर और कुकिंग ऑयल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो डिफरेंट होती है। वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर वेयर एज वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर। तो ये भी एक है। तो उसके बाद क्या है, इट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर। तो ऑयल की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है वाटर से, इसलिए वो उसे डिफरेंट बनाता है, क्योंकि दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी अलग है। जैसे आप हो और आपके मतलब कोई और ऐसा है जिसमें दोनों में अलग क्वालिटी, एक लड़का है जो आप हो मान लो क्लास में टॉप करते हो, और एक बंदा है जिसे मतलब बहुत हेल्प चाहिए, जो उतना टॉप नहीं कर पाता है, जो पढ़ाई में थोड़ा बहुत वीक है। तो ये क्या हो गया, दोनों का अलग अलग
मतलब क्लासिफिकेशन हो गया ना, दोनों अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया दोनों का। तो वैसे ही केमिकल चेंजेस होती है कि अचानक से केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो चेंज आ जाता है मैटर में, उसी को बोला गया है केमिकल चेंज। और उसके बाद क्या है, जो केमिकल चेंज होता है वो केमिकल रिएक्शन के द्वारा भी होता है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग समझते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंसेस जो है, अब यहाँ पे बात करते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन, वो दो प्रकार की, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। रॉबर्ट बॉयल ने बताया था, फर्स्ट जो टर्म लाया था एलिमेंट 1661 में, उसी को डेवलप करते हुए एंटोनी लॉरेंट लेवाइजन ने क्या किया, वो एक फ्रेंच केमिस्ट है, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन बताया कि जो एलिमेंट होते हैं ना, उस वो एक मैटर के फॉर्म में होते हैं, उसको हम तोड़ नहीं सकते। तो उसको तोड़ने के लिए हमें केमिकल रिएक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, तभी हम उसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो नॉर्मली उसे हम ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन वी कैन डिवाइड इट। लाइक एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो एलिमेंट जो होते हुए वो तीन फॉर्म में डिवाइड हो सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में। तो आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो अगर आपको मेटल की प्रॉपर्टी नहीं पता है तो मेटल की प्रॉपर्टी जान लीजिए। मेटल क्या होता है, मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। मेटल जो है उसका प्रॉपर्टी क्या है, वो शाइन करता है, ठीक है, लस्टर होता है उसमें, सिल्वर, ग्रे, गोल्डन, येलो कलर में आता है। वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो जितने भी वायर्स होते हैं ना, सब मेटल से बने होते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट कर पाए। प्लास्टिक की होगी तो क्या होगा, कंडक्ट नहीं कर पाएगी। मैलिएबल है, डक्टाइल है, ठीक है, जिसको वायर्स में बनाया जा सकता है हैमर करके, शीट्स में बदला जा सकता है। सोनोरस है, जो हमारी घंटी होती है ना, वो भी मेटल की होती है, क्योंकि वो टंग 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 आवाज़ कर सकती है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है सोनोरस की। जैसे एग्जांपल हो गया गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, मरकरी भी एक मेटल है, लेकिन वो लिक्विड बन जाता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल यूजुअली किसे कहा गया है, जो कि मेटल्स के तरह नहीं होते, यानी कि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं। उससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी तो कतई मतलब नहीं कंडक्ट की जा सकती है। और वो बहुत मतलब अब डिफरेंट कलर्स में भी दिख जाएंगे, कोई भी कलर में आपको मिल जाएगा। ना वो लस्टर होते हैं, ना लस्टरस होते हैं, ना सोनोरस होते हैं, ना ही मैलिएबल होते हैं, यानी कि उसको ना ही थिन शीट से बनाया जा सकता है, ना वायर्स में कंडक्ट किया जा सकता है, ना ही उसमें कुछ खासा आवाज़ आता है टंग टंग जैसा कुछ। तो यही डिफरेंस है। अब एग्जांपल जैसे है कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयोडीन हो गया, कार्बन हो गया, कोल, चोक, ब्रोमीन, और भी कई सारे इसके एग्जांपल्स हैं। तो मेटालॉइड जो होते हैं, मेटालॉइड क्या है कि ये दोनों का प्रॉपर्टी दिखाता है, चाहे वो मेटल का प्रॉपर्टी दिखाए चाहे नॉन मेटल का, ये दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे मेटालॉइड्स के अंदर आते हैं। तो यही हमने देखा, ठीक है। अब हम लोग आगे कंपाउंड्स की तरफ बढ़ते हैं। मोर टू नो में आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं, जैसे कि टोटल कितने एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। तो मोर देन 100 ऑफ एलिमेंट्स जिसका डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें 92 एलिमेंट्स आर नेचुरल ऑकरिंग और कुछ कुछ मैन मेड है। तो मेजॉरिटी जो है वो सॉलिड की है, ठीक है। और जो गैशियस स्टेट पे जो 11 एलिमेंट्स है रूम टेम्परेचर में गैशियस स्टेट में बदल जाते हैं। तो दो एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड टेम्परेचर में रूम टेम्परेचर में लिक्विड बदल जाते हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर में यानी कि अपने हमारे आसपास की जो गर्मी है उसमें वो लिक्विड में बदल जाते हैं, जैसे कि मरकरी हो गया, ब्रोमाइन हो गया। कुछ एलिमेंट्स है जैसे गैलियम, सीजियम, बिकम लिक्विड एट टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। मतलब ये लोग ऐसे टेम्परेचर पे लिक्विड में बदलते हैं जो कि रूम टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर होता हो। तो कंपाउंड क्या होता है दोस्तों, कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से बना हुआ है। मतलब एलिमेंट ए प्लस एलिमेंट बी इक्वल टू कंपाउंड, यानी कि सी, ए प्लस बी इक्वल टू सी। ये जो सी है ये हमारा कंपाउंड मिल रहा है। मतलब मान लो कि हम हाइड्रोजन ले लिए, ऑक्सीजन ले लिए, हमने रिएक्शन किया, दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, हमें क्या मिला, वाटर मिला। तो ये हमारा कंपाउंड है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के हमने क्या बनाया, वाटर बनाया, ये हमारा कंपाउंड है, ठीक है। कंप्लीट एनसीईआरटी सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी आगे बढ़ पाए। धन्यवाद। ये एक्टिविटी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो इसे हमें अच्छे से देखना है कि डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। हमें 2 ग्रुप में क्लास को अपना डिवाइड कर लेना है। 5 ग्राम आयरन फिलिंग और 3 ग्राम सल्फर पाउडर लेना है चाइना डिश में, और दोनों ग्रुप में डिवाइड करना है। एक ग्रुप को मैंने दे दिया मिक्स करो
आयरन फिलिंग्स क्रश करो सल्फर पाउडर के साथ। एक ग्रुप को मैंने कहा दिया मिक्स करो, क्रश करो आयरन फिलिंग को सल्फर पाउडर के साथ, बट उसे हीट करो, ठीक है, उसको स्ट्रांगली हीट करो जब तक वो रेड ना हो जाए। तो ये दो कंडीशन हम देख रहे हैं, एक को ऐसे डायरेक्ट मिक्स कर रहे हैं, एक को हीट कर रहे हैं। और दोनों ही ग्रुप का हम चेक करेंगे, चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल। जो मैग्नेटिज्म जो नज़र आएगा वो देखना है। ब्रिंग द मैग्नेटिक, मैग्नेट को सामने लाएंगे और पता करेंगे कि मतलब मैग्नेट अट्रैक्ट कर पा रहा है कि नहीं। चलिए देखते हैं। कंपेयर द टेक्सचर एंड द कलर ऑफ द मटेरियल, दोनों को कंपेयर करेंगे, कलर को उसका अच्छे से स्टीर करके फिल्टर करेंगे और उस पर थोड़ा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी हम मिला देंगे और उसके बाद देखेंगे क्या होता है। चलिए देखते हैं। ग्रुप 1 में क्या नज़र आ रहा है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑब्टेन हो रहा है, ओडरलेस, कोई मतलब स्मेल नहीं है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन हो रहा है। लेकिन क्या है कि जो हम ग्रुप 2 का देखेंगे, ग्रुप 2 में क्या होगा, ठीक है, ग्रुप 2 में हाइड्रोजन सल्फाइड ऑब्टेन हो रहा है और कलरलेस गैस है लेकिन रोटेन स्मेल है। क्यों स्मेल पता चल रहा है? क्योंकि हमने उसे हीट किया था। तो मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 इज अ मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस। पहला जो है वो मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस है। द सब्सटेंस आर गिवन द एलिमेंट आयरन एंड सल्फर। द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर आर सेम एज दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो जब हम उसे हीट करेंगे तो क्या होगा? तो हीट करने से क्या हो रहा है कि जो उसका जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा चेंज हो जा रहा है। द कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड सेम थ्रू आउट, बट क्या हो रहा है कि हम लोग देख पा रहे हैं क्योंकि हीट करने से उसका जो कलर है, उसका टेक्सचर है वो थोड़ा चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो यही इसमें डिफरेंस नज़र आ रहा है हमें। तो इस चैप्टर में गाइस हमने क्या पढ़ा? मैटर के बारे में पढ़ा, सॉलिड लिक्विड गैस, प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ा, एलिमेंट कंपाउंड, मिक्सचर के बारे में पढ़ा, होमोजेनस हेट्रोजेनस। तो इस चैप्टर में हमने मैटर के बारे में पढ़ा, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर समझा कि प्योर सब्सटेंस क्या है, एलिमेंट और कंपाउंड, और मिक्सचर्स क्या है, होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में जो कि बायोलॉजी से है, जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना, अगला चैप्टर आने वाला है।